ये 3 अकाउंट तो बनने ही बनने, कसम खा लो मेरे साथ। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा ही बनेगा, कैश और बैंक बनेगा ही बनेगा। अब सोचो सर रियलाइजेशन में क्या जाएगा? सबसे पहले आप बोलोगे सारी एसेट्स। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनु सिंह तोमर फिर से हाजिर हूं अपने पार्टनरशिप की आखिरी सफर में। हाँ जी मेरे बच्चे, वादा किया था ना, जीरो टू हीरो। यस मेरे बच्चे, फंडामेंटल, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और नाउ डिसोल्यूशन। सर हम आज अपना आखिरी चैप्टर करने वाले हैं डिसोल्यूशन। पूरा सब कुछ कवर करूंगा मैं। डिसोल्यूशन में हम लोग इंसॉल्वेंसी से काम करेंगे शुरू, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी मेथड है, हायर रिलेटिव, मैक्सिमम लॉस मेथड, सब करेंगे, ठीक है। इसके बाद लाइव सेशन भी तो चलेंगे ना अपने, तो बेटा अपन जल्दी से इन सेशंस को खत्म करते हैं और लाइव सेशन में मेरा बच्चा जुड़ेगा। तो हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट में रहूंगा, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड रहूंगा, और फिर हम जल्दी से अपने लाइव सेशन बच्चे के साथ बैठेंगे ताकि एक एक चीज मैं तेरे को प्यार से अपने हाथों से साथ साथ कराऊं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन, और जो भी जैसा भी हो सेशन बेटा, जब भी देखेगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करियो, क्योंकि मुझे जो मोटिवेशन है वो सिर्फ आपके प्यारे से कमेंट से आती है, ठीक है। तो चलो जी शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो डिसोल्यूशन की कहानी शुरू करते हैं। अगर हम डिसोल्यूशन की बात शुरू करें तो पहली चीज मैं आपको एक क्लियर करूं, एक पॉइंट आता है जहां पे मेरा बच्चा मानता है क्या डिसोल्यूशन। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, वहीं से कहानी शुरू करेंगे। क्या एक वर्ड होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक वर्ड होता है मेरे बच्चे वर्सेस। हाँ जी वर्सेस, क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करो, मैं पढ़ूंगा, मैं एक एक कमेंट मेरे बच्चे का पढ़ता हूं, जरा देखूं तो मेरा बच्चा मेरे साथ पढ़ाई कर भी रहा है या सिर्फ मैं ही खाली रिकॉर्ड करता हूं, मैं ही पढ़ाए जा रहा हूं, मेरा बच्चा मौज कर रहा है। जरा मुझे बताओ, क्या ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सेम होती है? क्या ये वर्ड दोनों सेम है या अलग अलग है? और अगर सेम है या अलग अलग है तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? क्या हम पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म खत्म कर रहे हैं? जरा कमेंट करो फटाक से। वैसे कमेंट अगर आपने करा होगा तो मजा आएगा, मैं पढ़ूंगा और मैं जल्दी से एक प्यारा सा रिप्लाई भी दूंगा। बट अगर नहीं भी कराओ तो कोई बात नहीं, मुझे तो बताने हैं। द आंसर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बाबू ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करता हूं तो सर हम लोग जब पार्टनरशिप बिजनेस का शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं हमारा बिजनेस शुरू होगा एक एग्रीमेंट से, चाहे ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। जिसे अगर रिटर्न फॉर्म है तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और हम कहते हैं जो भी हमारी कस्में वादे हैं कि फ्यूचर में पीएसआर ये रहेगा, किसी को सैलरी मिलेगी, किसी को कमीशन मिलेगा, किसी को इंटरेस्ट मिलेगा, बाबू ये सारी बातें हम एक पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। क्लियर है? और कल को अगर कोई भी चेंज आया, चेंज जैसे कि हमने रेशियो चेंज कर दिया, हमने डिसाइड किया कि अब से हमारा पीएसआर जो होगा वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, या हमारा नया पार्टनर आ गया, या कोई पार्टनर चला गया, दुनिया से चला गया, डेथ हो गई, फर्म से चला गया, रिटायर हो गई, कुछ भी हुआ, तो याद है हम पुरानी पार्टनरशिप डीड को फाड़ते थे और नई पार्टनरशिप डीड बनाते थे, जिसे आप प्यार से बोलते थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बाबू उसी को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब हम अपना धंधा बंद नहीं कर रहे हैं, हम अपनी फर्म बंद नहीं कर रहे हैं, हमारा जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था वो डिसॉल्व हो रहा है, वो पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और नया एग्रीमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये कब होता है सर? जब एडमिशन होती है, कोई नया पार्टनर आता है तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, डिसोल्यूशन होती है। रिटायरमेंट होती है सर जी, डेथ होती है सर जी, चेंज इन पीएसआर है, ये तब होती हैं चीजें। ये जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो अल्टीमेट इनका मतलब है कि हम अपनी पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसे डिसॉल्व कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? लेकिन क्या आज मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहा हूं? नहीं सर, वो तो हम कर चुके। मेरा बच्चा मेरे साथ पढ़ चुका है, एडमिशन, रिटायरमेंट पढ़ चुका है, डेथ पढ़ चुका है। आज क्या पढ़ने जा रहा है वो? आज वो पढ़ने जा रहा है पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन। मतलब आज हम एग्रीमेंट ना 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 ना, हम कह रहे हैं भाई साहब आज से टाटा बाय बाय, बिजनेस बंद। आज से हमारा पार्टनरशिप पूरी की पूरी बिजनेस फर्म ही क्लोज कर रहे हैं, एग्रीमेंट खत्म नहीं कर रहे। एग्रीमेंट तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, आज फर्म भी बंद हो रही है। क्लियर है? तो इस चैप्टर में मेरे बच्चे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। अब
मेरा बच्चा कहता है सर ये डिसोल्यूशन कैसे होगा, बाबू ये कैसे होगा। तो देखो यार, हम लोग अकाउंटिंग हैं, हम लोग कौन है, मुनीम है सर जी, अकाउंटेंट हैं हम लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला है मेरा बच्चा। हमें बिजनेस एक्चुअल में बंद नहीं करना है, हमें बिजनेस को बंद करने की अकाउंटिंग करनी है। वैसे बंद करते करते अगर मैं बिजनेस सीख जाऊं तो अकाउंटिंग अपने आप समझ आती है। क्लियर है। अब पॉइंट ये है कि हम बिजनेस में अकाउंटिंग में क्या बंद करेंगे बेटा, हम बुक्स बंद करते हैं कि जब अपना बिजनेस बंद होगा तो हमारी बुक्स जो होंगी वो बंद होंगी। अब बुक्स बोले तो बाबू याद करो आप क्या क्या अकाउंट बनाते थे, बस बोल बोल के करना, फिर मैं जो मेन बातें वो यहाँ पे लिखूंगा। सर क्या क्या बनाते थे हम, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, याद है बचपन में बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट आता था, उसको बंद करते थे तभी तो जीपी आता था, वो जीपी आपका पीएनएल में जाता था, फिर पीएनएल से नेट प्रॉफिट आता था, उसे बंद करते थे, बैलेंस शीट में डालते थे या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालते थे, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बांट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे कि ये प्रॉफिट बचा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करके पार्टनर्स का बैलेंस शीट आता था, क्लोजिंग कैपिटल, जिसे आप ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में। दैट मींस ट्रेडिंग बंद पीएनएल में गया, पीएनएल बंद पीएनएल एप्रोप्रिएशन गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बंद पार्टनर्स कैपिटल में गया, पार्टनर्स कैपिटल बंद बैलेंस शीट में गया। पर बैलेंस शीट ना ना ना, बैलेंस शीट बंद नहीं होती है सर, बैलेंस शीट चलती रहती है बाबू, बैलेंस शीट चलती रहती है। बैलेंस शीट एक ऐसी चीज है जो हमारी ईयर टू ईयर ओपन क्लोज, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब वो चलती रहती है। बाकी सारी चीजें उसी साल बनती हैं, उसी साल बंद हो जाती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अगर आपसे कोई बोले कि आपको बिजनेस बंद करना है तो आप, मेरा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बोलेगा, बिजनेस बोले तो बुक्स बंद करनी है, और बुक्स बोले तो बैलेंस शीट बंद करनी है, मतलब हमें बैलेंस शीट खाली करनी है बाबू, बैलेंस शीट को खत्म करना है। अब इसको करने के कुछ स्टेप्स हैं। मैं कहता हूं जब भी आपको कोई बैलेंस शीट नजर आएगी, बाबू सुनना, एक ही बात में सारी चीज समझा दूंगा। जब भी कोई बैलेंस शीट नजर आएगी, मान लो ये बैलेंस शीट है, तो आपके पास बैलेंस शीट में क्या क्या हो सकता है जल्दी बताओ। अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स हैं, हाँ भाई, कुछ लायबिलिटी हैं, ठीक है सर जी, ठीक है। आप बोलोगे बैलेंस शीट में क्या क्या होगा, सर कुछ एसेट होंगी, मान लो गुडविल भी हो सकती है, हैं सर गुडविल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। इंटेंजिबल एसेट के नाम पे पेटेंट भी हो सकते हैं, कोई कॉपीराइट भी है वो भी हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल एसेट भी हो सकते हैं, मशीन भी हो सकती है सर, कोई इन्वेस्टमेंट है वो भी हो सकती है, कोई डेटर है वो भी हो सकता है सर, कैश एंड बैंक बैलेंस भी हो सकता है। इवन बैलेंस शीट में तो कुछ लॉसेस भी होते थे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या पीएनएल का डेबिट बैलेंस, बोलो हाँ है ना, यही हमारी बैलेंस शीट हो सकती है जो मैक्सिमम होगी एसेट साइड में। क्लियर है। कुछ टेंजिबल, कुछ इंटेंजिबल, कुछ बड़ी एसेट, कुछ छोटी एसेट, कुछ हमारे लॉस और कुछ हमारी एसेट्स। लो भाई, इससे ज्यादा क्या दिखेगा बैलेंस शीट में, नहीं सर। लाइबिलिटी में क्या होगा सर, कैपिटल अकाउंट होंगे, मान लो 2 पार्टनर या 3 पार्टनर है, ए बी सी, तीनों का बैलेंस होगा। हो सकता है सर करंट अकाउंट भी हो जाए, हो सकता है करंट अकाउंट के बैलेंस भी हो, वो भी हो सकता है कुछ रिजर्व्स हो भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, कोई भी प्रॉफिट और रिजर्व हो सकते हैं सर। कुछ लाइबिलिटी हो सकती है, जैसे कि बैंक का लोन हो सकता है बाबू, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ट्रेड पेबल हो सकते हैं बेटा, हो सकता है किसी पार्टनर का भी लोन हो, मान लो ए ने लोन दिया है फर्म ने, बहुत बढ़िया, हो सकता है बेटा हमारे पार्टनर के रिलेटिव का भी लोन हो, याद आ रहा है, मिसेस बीस लोन, आहा सर मिसेस बीस लोन बेटा, दैट मींस ये कुछ एसेट, ये कुछ लायबिलिटी। मैंने बस एक रैंडमली आपको बैलेंस शीट दिखा दी कि मेरी फर्म की ये बैलेंस शीट, इससे ज्यादा क्या ही होगा, कुछ एसेट, कुछ लायबिलिटी, कुछ प्रॉफिट, कुछ लॉस, कुछ कैपिटल बैलेंस, कुछ करंट, कुछ लोन्स, सब डाल दिया मैंने, सब डाल दिया। अब बाबू ये भरी पूरी सी बैलेंस शीट है हमारी, और हम कह रहे हैं बाबू टाटा बाय बाय, बंद कर रहे हैं बैलेंस शीट। कैसे करेगा मेरा बाबू बंद, याद रखना, सबसे स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करेगा मेरा बच्चा, सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करेगा। बाबू बैलेंस शीट खाली करोगे तो आप 3 अकाउंट बनाओगे। सबसे पहले याद रख लो 3 मेन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बेटा डिटेल में हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट क्यों क्या कैसे सब करते थे, बट अभी थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा। सबसे पहले एक अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। इसको नाम सुनते ही समझ आता है कि बेटा हम अपनी एसेट्स बेचेंगे। भाई बिजनेस कैसे बंद करोगे, एसेट्स बेचोगे और लायबिलिटीज को पे करोगे, तो ये काम कोई सेपरेट जगह पे करोगे ना, दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फिर आपको कुछ मालिक से बात करनी पड़ेगी, पार्टनर्स का अकाउंट बनेगा जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। याद करो सर डिसोल्यूशन में जनरली आप करंट अकाउंट का बैलेंस ना ही बनाओ तो चलेगा, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस भी हम कैपिटल अकाउंट में डाल के खत्म कर देंगे, मतलब एक ही बना लो काफी है। उसके बाद जो बेटा मेन अकाउंट बनेगा कैश या बैंक,
अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट, अगर दोनों हैं तो बाबू एक बना लो कैश, उसी में दोनों बैलेंस डाल दो। कैसे डालेंगे क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा। दैट मीन्स आपको 3 तो मेन अकाउंट बनाने पड़ेंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक। इफ एनी, अगर किसी पार्टनर का लोन है, सिर्फ पार्टनर का लोन है, पार्टनर के रिलेटिव का नहीं, पार्टनर का लोन है, तो बेटा आपको एक और सेपरेट अकाउंट बनेगा, पार्टनर लोन अकाउंट। क्योंकि पार्टनर को हम अलग से बात करेंगे, मालिक साहब अलग से बात करते हैं, आपकी कैपिटल की बात अलग से, आपका लोन अलग से, सब कुछ अलग से। लेकिन इस पे मैंने लिखा इफ एनी, अगर है तो बनेगा बाबू, पर ये 3 तो बनने ही बनने, ये 3 अकाउंट तो बनने ही बनने, कसम खा लो मेरे साथ। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा ही बनेगा, कैश और बैंक बनेगा ही बनेगा। अब सोचो सर रियलाइजेशन में क्या जाएगा। सबसे पहले आप बोलोगे सारी एसेट्स, हाँ भाई सारी एसेट उठा के बेचोगे। बेटा पहला काम तो यही होगा ना, डिसोल्यूशन करने बैठे हो, क्या करोगे, सारी एसेट को बेचेंगे। तो हम कहेंगे यहां से सारी एसेट, चाहे वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। गुडविल नहीं बिकती क्या? हाँ भाई, आपने गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा होगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, देखते ही खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ, खत्म, टाटा बाय बाय। बट ये डिसोल्यूशन है, यहां मुझे ये देखना है बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्या फर्क पड़ रहा है टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। मार्केट में सबकी वैल्यू है, OLX पे सब बिकता है, दैट मीन्स टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, गुडविल बिकती है, दैट मीन्स बिकती है तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी। मतलब आप कहोगे गुडविल बिकती है, पेटेंट बिकता है, प्लान एंड बिल्डिंग बिकती है, मशीन बिकती है, इन्वेस्टमेंट बिकती है, डेटर से पैसा आएगा, कैश वो तो ऑलरेडी रियलाइज है, बैंक ऑलरेडी रियलाइज्ड है, उसको बेचने थोड़ी ना जाएंगे। बेटा लॉस, ओहो हो, लॉस कहाँ बिकते हैं, लॉस कौन खरीदेगा, मेरा लॉस कौन खरीदेगा। तो याद रखना, आप कहोगे भाई सारी एसेट बिकेंगी एक्सेप्ट 3 चीजें छोड़ के। हम सारी एसेट को बेचने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। बाबू बेचने में कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा वो बात बाद में करेंगे, पहले बैलेंस शीट खाली करने के लिए ये मानो कि ये बैलेंस शीट मेरी फैक्ट्री है और ये मेरा फैक्ट्री का गेट है, तो इसमें से कौन सी चीज बेचनी है वो बाहर ले जाओ। थोड़ा फैक्ट्री खाली करते हैं ना, तो फैक्ट्री में से कौन सी चीज फैक्ट्री गेट पे जाएगी जो बिकने लायक है। अब बाबू ये बताओ कैश और बैंक को क्यों फैक्ट्री के गेट पे ले जाओगे, बाबू अंदर ही रखो ना, ये ऑलरेडी रियलाइज्ड है। जो लॉसेस हैं वो कोई खरीदता नहीं है, लॉस मालिक ही देखेगा, तो लॉस की बात नहीं। तो हम कहते हैं सारी एसेट, चाहे वो टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, चाहे बिके ना बिके, पर बिकने लायक है ना, उठा के रियलाइजेशन में डालो, एक्सेप्ट 3 चीजें याद रख लो। कैश और बैंक कभी नहीं बिकेगा, लॉसेस कभी नहीं, कैश बैंक लॉसेस, इन 3 को छोड़ दो। तो सर ये 3 कहां जाएंगे, बाबू जितना भी तेरा कैश और बैंक का बैलेंस है वो तेरा कैश और बैंक में जाएगा, वो तेरा कैश एंड बैंक में जाएगा। और जो लॉसेस हैं एडवर्टाइजमेंट P&L वो बेटा तेरा पार्टनर झेलेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट मार दो। क्लियर है भाई, एसेट हमेशा डेबिट हो जाएंगी, एसेट यहाँ पे डेबिट हो जाएंगी, लॉस यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। तो पूरी एसेट साइड खत्म। जल्दी बता, स्टेप नंबर 1 क्या बैलेंस शीट खाली करनी समझ आई कि एसेट साइड में सारी, चाहे टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, चाहे बिके या ना बिके, पर बिकने लायक हैं, हाँ, तो 3 ही चीजें छोड़ दे, कैश बिकता नहीं है, बैंक में पैसा ऑलरेडी रियलाइज पड़ा हुआ है और लॉसेस कोई खरीदता नहीं है, तो इन 3 को छोड़ के बाकी सब रियलाइजेशन में, कैश बैंक अकाउंट में और लॉस पार्टनर्स में। अच्छा अब लायबिलिटी साइड में आ जाओ, कहता है पेमेंट करनी है, इन एसेट को बेच के जो आएगा उससे पेमेंट करनी है। पेमेंट में पहले होगी आउटसाइडर को पेमेंट, गेट पे बुलाओ पहले आउटसाइडर को, तो पार्टनर को हटा दो, पार्टनर की बात बाद में करेंगे, पहले पार्टनर के अलावा जितने वो आएंगे। तो पार्टनर के अलावा कैपिटल अकाउंट ना जीना, करंट ना जीना, रिजर्व ना जीना, बैंक लोन आएगा, क्रेडिटर आएगा, पार्टनर की रिलेटिव लोन भी आएगा। भाई रिलेटिव मेरे लिए रिलेटिव थोड़ी ना है, मेरे लिए तो फर्म के लिए तो आउटसाइडर ही है। पार्टनर छोड़ दो बाबू, पार्टनर में अगेन लायबिलिटी में 3 चीजें छोड़ दो, लायबिलिटी में 3 चीजें छोड़ दो, बाकी सारी चीजें रियलाइजेशन में क्रेडिट मारो कि पे करना है। कौन कौन सी चीजें, पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट छोड़ दो, पार्टनर के रिजर्व वगैरह छोड़ दो और पार्टनर का लोन छोड़ दो। इसके अलावा बाकी सब बेटा जितनी भी बैंक लोन है सारे रियलाइजेशन में, जो पार्टनर की रिलेटिव लोन है वो भी रियलाइजेशन में। तो सर जी व्हाट अबाउट करंट अकाउंट, ये सब सर ये जितने भी रिजर्व वगैरह ये पार्टनर लोन में, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में, और पार्टनर का जो लोन है वो स्पेशली उसके अकाउंट में। सर मतलब बैलेंस शीट खाली करनी समझ आई है। बैलेंस शीट में सबसे पहला काम होगा सर जी सारी एसेट सारी लायबिलिटी,
सारी एसेट रियलाइजेशन में, सारी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में, एक्सेप्ट तीन चीजें। एसेट में से कैश, बैंक और लॉसेस, ये हटा दो। बाकी सारी एसेट रियलाइजेशन में कैश बैंक अकाउंट में, लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लाइबिलिटी साइड में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रिजर्व और पार्टनर का लोन, इन सबको हटाओ। पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हटाओ और बाकी सारी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में इवन पार्टनर का रिलेटिव लोन आएगा, इवन गुडविल आएगी, सब आएगा। बाकी चीजें पार्टनर से रिलेटेड पार्टनर में, पार्टनर लोन से रिलेटेड लोन में, कैश बैंक यहां से खत्म। स्टेप नंबर 2 ये डन है। अब आ जाओ, एक बार बैलेंस शीट खत्म हुई, स्टेप नंबर 2 बेटा एडजस्टमेंट खत्म करो। एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट क्या होंगी? एडजस्टमेंट दूंगी या तो हम एसेट्स से रियलाइज करेंगे, एसेट को बेचेंगे, रियलाइज करेंगे, या लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, खर्चों की बात क्वेश्चन के साथ में करूंगा। बस मेरे बच्चों, बस इन सब के 2 ट्रीटमेंट। अब बाबू इस चैप्टर में एक बात कसम खा लो, जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको डिसोल्यूशन, तो आपको यहां पे नफा नुकसान नहीं देखना है, आपको नहीं देखना नफा नुकसान, आपको बस ये देखना है कितना पैसा आया कितना पैसा गया। बाबू जब धंधा ही बंद कर दिया, जब बिजनेस ही बंद कर दिया, लॉजिक पूरे चैप्टर का क्रक्स यही है, दिमाग फिट कर लो यहां पर, यहां स्क्रू में कस लो। पूरे चैप्टर का क्रक्स यही है कि बेटा हमें ये नहीं देखना इतने की एसेट थी इतने में बेची ना, 10,000 की एसेट 2 में बेची, नुकसान ना 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 ना, भूल जाओ कितने की थी, ये देखो पैसा आया या गया, आया तो फायदा, गया तो नुकसान, बात खत्म। ऐसे मानो जितना आया चाहे 1 रुपया आए वही फायदा, जो गया वो नुकसान। अपने को ही नहीं देखना कितना आया कितना गया, ना ना ना, जितना पैसा आया वो फायदा, जितना गया वो नुकसान। तो जब एसेट बिकेगी तो या तो वो पैसा आएगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट अगर पैसा आया, और कल को क्वेश्चन कहते पार्टनर ले गया तो पार्टनर को फ्री में नहीं देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो अगर एसेट बिकी है तो एसेट, पार्टनर ले गया तो पार्टनर, जिस वैल्यू में ले गया या जितना पैसा आया वो डेबिट, टू ऑफ कोर्स फायदा रियलाइजेशन में क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस इतनी सी एंट्री दिमाग में फिट कर लो कि भैया रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे, अगर पैसा आ गया तो कैश में डेबिट या बैंक में डेबिट, और अगर पार्टनर ले गया तो पार्टनर को डेबिट मार देंगे कि भाई तुझसे लेना है। क्लियर है? सेम चीज अगर लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया, कितने की लाइबिलिटी थी कितने में पे किया, नहीं लेना देना, बस ये देखो कितना देना है, जो देना है दे दो, टू कैश या टू बैंक, और अगर पार्टनर ने दिया तो ऑफ कोर्स मुझे पार्टनर को देना पड़ेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जितना दे दिया या जितना देना है वो हमारा नुकसान, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, पहले 2 केस समझा दिए बेटा, या तो एसेट बिकेगी या लाइबिलिटीज पे ऑफ होगी, या एसेट को पार्टनर ले जाएगा या लाइबिलिटी को पार्टनर पे करेगा। अपने को ये नहीं देखना 10,000 की चीज कितने बिकी, अपने को देखना है कितना पैसा आया कितना पैसा गया, या कितने की वैल्यू पे ले गया या कितने की वैल्यू देनी है, नफा नुकसान नहीं देखना। हाँ, एक कॉन्सेप्ट यहां पे कई बार आ जाता है बाबू कि अगर कई बार मेरे पास एक एसेट है, ठीक है, सपोज मेरे पास एक मशीन है, जिस मशीन की बुक वैल्यू है मान लो 1 लाख रुपए, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसे क्रेडिटर ले जा रहे हैं टुक ओवर दी मशीन, ठीक है, क्रेडिटर टुक ओवर दी मशीन, वो मशीन को ले जा रहे हैं। तो अगर हमने किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए कोई एसेट दे दी, एसेट लाइबिलिटी आपस में सेटल हो रही है, पार्टनर ले जाएगा, नफा नुकसान बोलेंगे, मतलब पॉइंट इज पैसा लेना देने की बात करेंगे, पैसा आ रहा है तो बात करेंगे। लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी होल्डर हमारी एसेट को ले जा रहा है तो हमें ये देखना है कितना आया कितना गया। अब लाइबिलिटी होल्डर फुल एंड फाइनल में ले जा रहा है, फुल एंड फाइनल कह रहा है भाई साहब जितना था पूरा ले गया, बात खत्म, कोई पैसा ना लेना है ना देना है, तो नो एंट्री बाबू, नो एंट्री, क्योंकि ना पैसा आया ना पैसा गया। बट अगर वो कह दे कि हाँ वो ले गया और हम उसे पे करना है, अभी उसे पे करना है पेड टू क्रेडिटर 10,000 रुपए, कि भैया मशीन की वैल्यू कम है, उसके हिसाब से 1.5 लाख के क्रेडिटर थे, 1 लाख की मशीन ले गए और 10,000 रुपए कैश में मांग रहे हैं, तो जो 10,000 कैश में मांग रहे हैं बस इसकी एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बात खत्म। और उल्टा भी हो सकता है कि क्रेडिटर 80,000 के थे, 1 लाख की मशीन लगे, कह रहे 10,000 और हम पैसा हम दे रहे हैं, बात खत्म।
तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब सीधी सी बात है कि अगर एसेट्स को कोई लायबिलिटी होल्डर ले जा रहा है तो नो एंट्री होगी अगर कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर कैश की इन्वॉल्वमेंट है तो बस ये देख लो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, आ रहा है तो फायदा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब हमें एसेट लायबिलिटी के आपस में सेटलमेंट में कोई एंट्री नहीं करनी है। अब तुमने बहुत कुछ पढ़ा होगा 12th में, ऑफ कोर्स मैं आपको मेन क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे ये बातें करेंगे, ठीक है। बट तो अब ये कैसे करेंगे, पहला स्टेप मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट खाली करेंगे। स्टेप नंबर 2 हम एडजस्टमेंट खत्म करेंगे। हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट होंगे, बस ये देखना होगा कितना पैसा आया कितना पैसा गया। अगर कोई एसेट लायबिलिटी आपस में सेटल हो रही है तो हमें नो एंट्री करनी है, हमें नो एंट्री करनी है, ठीक है पक्का। एक बार आपने सारी एंट्री कर दी, उसके बाद आप क्या करते हो, आप रियलाइजेशंस को बंद करते हो। आप रियलाइजेशन को बंद करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसे पार्टनर में बांटोगे, पार्टनर का बंद करोगे, पार्टनर का बैलेंस सीडी नहीं आएगा, पार्टनर को पेमेंट होगी, जितना किसी को देना है दोगे, जितना लेना है लोगे, और ऑफ कोर्स कैश और बैंक में डालोगे, अपने आप टैली हो जाएगा। क्लियर है? तो 3 स्टेप, जल्दी बोलो कितने स्टेप, 3। पहला स्टेप बैलेंस शीट खाली, दूसरा स्टेप सारी एडजस्टमेंट खत्म करेंगे, और तीसरा स्टेप बंद करेंगे। सबसे पहले अकाउंट कौन सा बंद होगा, रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, और फिर आपका कैश एंड बैंक, वो अपने आप टैली हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर का लोन अकाउंट है, अगर किसी पार्टनर का लोन अकाउंट है तो पहले वो बंद होगा, आउटसाइडर लायबिलिटी वाला अकाउंट, ठीक है ना। तो पहले नॉर्मली रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश एंड बैंक, लेकिन अगर लोन है तो वो बंद होगा, ठीक है। ये नॉर्मल कहानी थी बाबू, ये नॉर्मल कहानी थी। पर इन सीए लेवल पे इंस्टीट्यूट आपसे इससे थोड़ा एक्स्ट्रा मांगता है, तो मुझे एक पॉइंट और समझाना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी सीखते हैं और फिर एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेसिक क्वेश्चन बाद में, पहले इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं। जनरली आपसे जो इंस्टीट्यूट मांगेगा वो नॉर्मली डिसोल्यूशंस नहीं मांगेगा, वो डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी 101% डालेगा। तो आप जब भी मेरे साथ डिसोल्यूशन पढ़ोगे, तो ये तो थी तुम्हारी 12th, यहां खत्म होगी 12th, पर मुझे अब पढ़ाना है सीए। तो 12th मैंने रिवाइज करा दी, अब सीए की बात करो। तो सीए में कहता है कि मान लो हमारे पास 3 पार्टनर है ए बी सी, और क्वेश्चन कह रहा है भाई सी, हमारी फर्म को लॉस हो गया है, उस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। और लॉस में आप पार्टनरशिप में पढ़ते हो कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है बाबू वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब ये है कि अगर फर्म को कल को लॉस हो गया, लॉस इन द डजंट मीन कि रियलाइजेशन लॉस, लॉस मतलब लायबिलिटीज को पे करने के लिए अगर फर्म के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो पार्टनर जी आप जाओ और आप कहीं से भी अपनी प्रॉपर्टी बेचो, जहां से आपको पैसा अरेंज करना है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पैसा अरेंज करो। दैट इज आपको अपने बिजनेस की पूरी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस में एसेट सफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं है तो पार्टनर जी आपको अपनी प्रॉपर्टीज बेच के खुद से सेल्फ पर्सनल एसेट में से पैसा निकाल के पे करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब मान लो मेरी फर्म के पास पैसा नहीं है और ए और बी और सी तीनों को बोला बेटा जाओ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा लेके आओ। ज्यादा नहीं, मान लो मैंने ए बी सी को बोला कि ज्यादा नहीं 2-2 लाख रुपए आपको लेके आना है। 2 लाख रुपए ए को लाना है, 2 लाख रुपए बी को लाना है और 2 लाख रुपए सी को लाना है। मान लेते हैं तीनों पार्टनर को 2-2 लाख रुपए लाना है, ठीक है। अब 2 लाख कहां से लाएंगे? वो अपने पार्टनर अपने फर्म से लेके आएंगे। बट पता चला सी की पर्सनल प्रॉपर्टी इतनी काफी नहीं है, सी की पर्सनल प्रॉपर्टी से सब कुछ बेच दोगे तो भी सिर्फ 50,000 निकल पाएगा, सिर्फ 50,000 निकल जाएगा। ऐसे केस में अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है टू पे देयर बिजनेस लायबिलिटीज, इवन पार्टनरशिप फॉर्म में अगर ऐसा है, कंपनी के केस में नहीं है, पार्टनरशिप में अगर आपके बिजनेस की एसेट सफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं है तो पार्टनर लेके आएंगे। और पार्टनर की भी अगर पर्सनल प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है तो कोर्ट उन पार्टनर को, उस पार्टनर को डिक्लेयर कर देगी इंसॉल्वेंट, कि भाई आप दिवालिया हो गए हो, अब आप आगे काम नहीं करोगे, आप ठीक है जितना मिल सकता है लो। तो अब पॉइंट इज यहां से 50,000 जब मिलता है तो अभी भी क्या है, 1.5 लाख की कमी है। इस 1.5 लाख को हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी अराइजेस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, डेफिशिएंसी अराइजेस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ठीक है। होगा, अभी करके देखेंगे, क्वेश्चन आएगा। लेकिन जैसे ही डेफिशिएंसी आती है तो क्वेश्चन ये उठता है कि अब क्या ये 1.5 लाख रुपए कौन देगा? ये 1.5 लाख देंगे ए और बी। कोर्ट ने यही बोला। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई कोई पार्टनर नहीं दे पा रहा फिर भी तुम दोगे, भाई जान दे दो तुम। ए और बी पार्टनरशिप फर्म खोलने से पहले सोच लेना, अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी, अगर आप में से भी किसी की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है तो भी आप ही की प्रॉपर्टी बिकेगी। बाप रे बाप, हाँ जी यही कॉन्सेप्ट है।
दैट मीन्स सी के पास पैसा नहीं है, तो जितने की कमी है बाबू, जितने की कमी है उसके लिए ए और बी जिम्मेदार हैं, उनको ये पैसा लाना पड़ेगा। अब नाउ यहां क्वेश्चन आता है किस रेशियो में, किस रेशियो में इनका पीएसआर मान लेते हैं सर जी कुछ भी है 1:1 ही है, 1:1 ही था, तो बेटा इक्वल रेशियो में नहीं, यहां पर एक लगता है हमारा गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल, वो रूल क्या बोलता है, ये रूल क्या बोलता है, ये रूल कहता है एज पर द गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। कहानी अपन डिटेल क्लास में पढ़ते थे, अब मैं उतनी कहानी तो नहीं बताऊंगा, पर मैं ये कहता हूं मतलब आप इसमें ऐसे मान के चलो कि 3 पार्टनर थे, ठीक है, गार्नर, मुर्रे और तीसरे का नाम मैं भूल जाता हूं। तो तीसरा पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, जैसे मेरे केस में सी इंसॉल्वेंट हुआ, और उसकी जो डेफिशिएंसी थी उसको ऊपर क्वेश्चन उठा कि ये डेफिशिएंसी गार्नर और मुर्रे भरेंगे। ये 2 पार्टनर जो ए बी मेरे केस में, ये मान लो गार्नर है और ये मुर्रे है, लेकिन ये दोनों पहुंचे लाइव कोर्ट में और इन्होंने क्या बात रखी, गार्नर मुर्रे ने बोला, मुर्रे ने कहा कि सर पीएसआर में बंटना चाहिए, पर गार्नर ने बोला कि सर जी मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं गार्नर की जो कैपिटल है, ठीक है, मान लो गार्नर की कैपिटल है 10 लाख, ठीक है, और मुर्रे की कैपिटल है 2 लाख, मुर्रे की कैपिटल है 2 लाख, ठीक है। फॉर्म में गार्नर कितना पैसा लगा के बैठा है, अगर बात करा जाए तो 10 लाख, और मुर्रे कितना लगा के बैठा है 2 लाख, हो सकता है, लेकिन पीएसआर की बात करें तो पीएसआर दोनों की इक्वल है 1:1। तो बात लो, गार्नर ने बोला कि भैया जो ये 1.5 लाख की डेफिशिएंसी है बाबू, ये 1.5 लाख की डेफिशिएंसी 1:1 में मार दो पीएसआर में, 75 मैं दे रहा हूं, 75 मुर्रे दे देगा। बच्चा कह रहा 1.5 लाख की भी लड़ाई करके कोर्ट में पहुंच गया, 1.5 लाख इन करोड़ था, बता अब बोल, अब बोल, हाँ भाई क्या बोल रहा है, 1.5 लाख रुपए चाहिए बाबू, 75,000 मैं दे देता हूं, 75,000 तू दे दे मुर्रे, क्या दिक्कत है। लेकिन मुर्रे पहुंच गया कोर्ट में, कह रहा सर ऐसे थोड़ी ना होता है, कह रहा ये कोई बिजनेस लॉस थोड़ी ना है, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या था कि बिजनेस में कोई भी नुकसान होगा, धंधे से जो भी नुकसान होगा उसको भरेंगे, पर ये धंधे का नुकसान थोड़ी ना है, ये तो इसके पास एसेट नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया। कह रहा है ये रेशियो उसको ज्यादा उठाना चाहिए, उसका नुकसान, उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा उठानी चाहिए जिसकी वेल्थ ज्यादा है। ओहो क्या बोल गया, वेल्थ, वेल्थ मतलब जिसने जितनी कैपिटल लगा रखी है उस रेशियो में लॉस उठाना चाहिए, मतलब डेफिशिएंसी बियर होनी चाहिए 5:1, मतलब 10 लाख लगा रखी ना, तो भाई आप बड़े आदमी हो, आप बड़े आदमी हो, आप बेटा ज्यादा उठाओ। सर बात अच्छी नहीं लग रही है ना, आपको भी बुरा लग रहा है सर, पीएसआर 1:1 और जब लॉस की बात आई तो डेफिशिएंसी। पर बेटा गार्नर वर्सेस मुर्रे के केस में जजमेंट आई, और आपको जजमेंट ये याद रखनी पड़ेगी क्योंकि यही फॉलो हुआ और यही ठीक लगा गया। जजमेंट आई और कोर्ट ने एक बात सुनाई। कोर्ट ने क्या बोला, सबसे पहले जजमेंट में कोर्ट में क्या हुआ बेटा, ये जजमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। 2 डिसीजन उठाए गए गार्नर वर्सेस मुर्रे के केस में, उठाया गया कि अगर कभी भी किसी भी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी होती है तो बाबू सबसे पहली बात देखो, अब पॉइंट ये हुआ कि मान लो लॉस था हमारा 6 लाख, लॉस था, रियलाइजेशन लॉस ही मान लो, जो लॉस था, जो कमी थी वो 6 लाख थी, और 6 लाख में तीनों पार्टनर को पैसा लाना था, गार्नर को, मुर्रे को, और एक नाम लिखते थे हुर्रे, हाँ हुर्रे भी। तो लॉस हमारा इक्वल रेशियो में मान लो 2-2 लाख रुपए था, ठीक है। अब ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, ये इंसॉल्वेंट हो गया, इससे मान लेते हैं सिर्फ 50,000 रुपए मिल पाए, तो 1.5 लाख की डेफिशिएंसी आ गई, 1.5 लाख की डेफिशिएंसी आ गई, यही बताया था हमने, यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। हाँ, कोर्ट ने बोला कि भाई साहब देखो लड़ाई इस 1.5 लाख की है, कोर्ट ने बोला लड़ाई इस 1.5 लाख की है। अब इस 1.5 लाख के चक्कर में बेचारे इतने सारे लोग खड़े हैं, उनमें से जो तेरा नुकसान है गार्नर और मुर्रे, तू तो अपना दे दे, लड़ाई बाद में सॉल्व करेंगे, कोर्ट में जजमेंट सुनाएगी कि जजमेंट पहले चले बाद में चलेगी, पहले एक काम करो, जो भी रियलाइजेशन लॉस हुआ है, जितना भी रियलाइजेशन लॉस हुआ है, उसमें जो सॉल्वेंट पार्टनर का शेयर है, शेयर ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर, जो सॉल्वेंट पार्टनर का शेयर है बाबू, वो पैसा लेके आएंगे, वो ब्रॉट अपना शेयर, सिर्फ अपना रिस्पेक्टिव शेयर लेके आएंगे इन कैश, ताकि एटलीस्ट इस लड़ाई को बाद में सॉल्व करेंगे। इतना इतना देख के थोड़ी भीड़ तो कम करो भाई। ये जो 6 लाख बाहर खड़े हैं, 6 लाख वाले क्रेडिटर लाइन में खड़े हुए हैं, इनमें से 4 लाख तो सेटल करके घर भेजो भाई। 2 लाख की बात करते हैं ना, थोड़ी भीड़ तो कम हो। अच्छा, इसका मतलब पहला जजमेंट ही हुआ रियलाइजेशन। अभी क्वेश्चन करेंगे, रियलाइजेशन लॉस को हम आपस में बांटेंगे, सॉरी रियलाइजेशन लॉस को बांटेंगे, और जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनको उतना पैसा कैश में लेके आना पड़ेगा इन केस ऑफ ओनली इंसॉल्वेंसी, और बाकी जगह नहीं। हाँ,
दूसरा, जो डेफिशिएंसी थी बाबू, जो डेफिशिएंसी है मेरे केस में कितनी थी डेफिशिएंसी, 1.5 लाख, उसे बियर करेंगे, उसे बियर करेंगे, ठप्पा लगा दिया इन्होंने कैपिटल रेशियो में। ओ माय गॉड, ऐतिहासिक जजमेंट आई, कैपिटल रेशियो बोले तो पीएसआर नहीं, कैपिटल रेशियो, बात खत्म, बात खत्म, कैपिटल रेशियो, पीएसआर नहीं। अब क्वेश्चन उठता है, जजमेंट तो आ गई, अब कैपिटल रेशियो का मतलब क्या है सर यहाँ पे, सर कैपिटल रेशियो मतलब, सर कैपिटल रेशियो मतलब, अब इन्होंने बोला कैपिटल रेशियो का मतलब भी ध्यान सुनो, कैपिटल रेशियो मतलब अगर आपकी फिक्स कैपिटल है बाबू, आपके फिक्स कैपिटल मेथड अगर आप यूज कर रहे हो, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो आपकी जितनी भी ओपनिंग कैपिटल है, जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ए और गार्नर और मुर्रे जी, गार्नर और मुर्रे जी, जो भी आपकी कैपिटल है वो फिक्स्ड है, ओपनिंग है, जो भी नफा नुकसान होना है, जो भी होना है, वो प्रॉफिट वगैरह, रिजर्व वगैरह सब आपके करंट अकाउंट में जाएंगे। तो आपकी जितनी फिक्स्ड कैपिटल है उसी रेशियो को हम डिवाइड कर लेंगे, उसी रेशियो में उठा के कर लेना, प्रोवाइडेड उसमें कोई गलती ना हो एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉ के। जनरली मान के चलो जो आपकी फिक्स कैपिटल वही आपका पीएसआर हो जाएगा। पर अगर आपके में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, बाप रे बाप, अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, हाँ भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो बेटा उन्होंने बोला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो क्या करेंगे, उन्होंने बोला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बाबू, उन्होंने बोला जो भी आपकी कैपिटल बैलेंसेस हैं ओपनिंग में, हाँ भाई कैपिटल बैलेंसेस ओपनिंग उन्हें लिखो, जितने भी अगर कुछ रिजर्व्स हैं बैलेंस शीट में वो प्लस मारो, जितने भी लॉसेस हैं बैलेंस शीट में उन्हें माइनस करो, कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, कुछ गलती वलती पास्ट में हुई थी तो उसे ठीक करो, बस। दैट मीन्स आपको कैपिटल उठानी है, कैपिटल बैलेंस उठाना है जस्ट बिफोर डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन से पहले। डिसॉल्यूशन का इंपैक्ट छोड़ दो, डिसॉल्यूशन का इंपैक्ट छोड़ दो, डिसॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। पार्टनर ने कोई पैसा निकाला, पार्टनर ने कोई पैसा लगाया एसेट के रूप में कि एसेट निकाल ली है, एसेट लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी डिसॉल्यूशन में, वो सब छोड़ दो, सिर्फ प्योर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस माइनस लॉसेस। क्लियर है? ये जो कैपिटल आएगी इसमें जो भी पॉजिटिव कैपिटल होगी, अगर किसी पार्टनर की नेगेटिव कैपिटल होगी उसको भी हटा देंगे, उसको भी हटा देंगे। जिन जिन के क्रेडिट बैलेंस आएंगे वो उसी पीएसआर में अपना रेशियो लाएंगे। मान लो यहां भी 2-3 पार्टनर हैं और 3 में से एक का डेबिट आ जाता है तो बेटा 2 ही लाएंगे, फिर वो 2 ही लाएंगे। फिक्स कैपिटल तो ऑलवेज क्रेडिट होगी तो इसलिए बात नहीं कर रहे, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नेगेटिव भी हो सकती है, लॉस माइनस होगा। तो अगर किसी की नेगेटिव आ गई तो उसे भी छोड़ दो कि भाई तू तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तू क्या पैसा लाएगा, छोड़, हट हट टट बाय। तो उन पार्टनर को डेबिट करेंगे, उन पार्टनर से डेबिट करेंगे और इंसॉल्वेंसी जिसके केस में उसे पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। आओ बाबू इस पे क्वेश्चन करते हैं। एक बार रिवाइज कराता हूं, मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, एक बार 12th रिवाइज कराया मैंने। सबसे पहले डिसॉल्यूशन का मतलब है हम पूरी फर्म को बंद कर रहे हैं, हम लोग कोई पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं चेंज कर रहे हैं। फर्म को जब बंद करेंगे तो तीन एग्रीमेंट बनाएंगे बाबू, 3 अकाउंट बनाएंगे, एक रियलाइजेशन अकाउंट। सब 3 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा बैलेंस शीट खाली करेंगे, जिसके लिए मेरा बच्चा बनाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एट बैंक और पार्टनर लोन अगर क्वेश्चन में है तो बनाएगा। ठीक है, कैसे करेगा बैलेंस शीट खाली? सारी एसेट रियलाइजेशन में डालेगा, 3 चीजें छोड़ के, कैश, बैंक और लॉसेस। कैश बैंक कहां जाएंगे? कैश बैंक अकाउंट में। लॉस कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सारी लायबिलिटी आउटसाइडर की जाएगा रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, एक्सेप्ट पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस। बाबू पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, जितने भी पार्टनर के रिजर्व वगैरह है वो सब पार्टनर की क्रेडिट में जाएंगे, और जो भी आपकी पार्टनर्स का लोन है वो पार्टनर के लोन के क्रेडिट साइड में जाएगा। खत्म। दूसरी एडजस्टमेंट निपटाओगे, जिसको पैसा देना है दोगे, जिससे लेना है लोगे। देना है मतलब अपने को नफा नुकसान नहीं देखना है, बस ये देखना है कितना आया कितना गया। जितना आया बैंक में डेबिट, रियलाइजेशन में क्रेडिट, और पार्टनर ले गया तो भैया पार्टनर से डेबिट, रियलाइजेशन में क्रेडिट। अगर किसी को पैसा दिया है हमने तो बेटा पैसा गया क्रेडिट और रियलाइजेशन में डेबिट। अगर पार्टनर ने दिया तो पार्टनर को क्रेडिट और रियलाइजेशन में डेबिट। अगर एसेट लायबिलिटी आपस में सेटल हो गई विदाउट एनी कैश इन्वॉल्वमेंट, ना पैसा आया ना पैसा गया, तो नो ट्रीटमेंट। और अगर पैसा है इन्वॉल्व तो सिर्फ पैसे वाले का एंगल देखो, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, बाकी खर्चे वर्चे कुछ हैं तो वो पे करो, खत्म।
तीसरा बंद करो। लेकिन अगर आपको बंद करने से पहले लॉस होता है और आपके लॉस के केस में कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो दैट मींस आपके ऊपर लगेगा गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल में आपको दो बातें याद रखने काम की। सबसे पहले अगर प्रॉफिट है तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर लॉस है तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनको अपना हिस्सा कैश में लाना पड़ेगा, बाय कैश करेंगे क्वेश्चन में। और जो इंसॉल्वेंट हुआ है उससे जो डेफिशिएंसी आई है उस डेफिशिएंसी की एक एडजस्टमेंट एंट्री मारेंगे। जितने भी सॉल्वेंट पार्टनर है डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, लॉस एडजस्ट होगा। लेकिन सॉल्वेंट पार्टनर जो डेबिट होंगे वो उनके कैपिटल रेशियो में डेबिट होंगे जिनका क्रेडिट बैलेंस है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल रेशियो सीधा उठा लो, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो आपको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सिर्फ डिसोल्यूशन वाला छोड़ के, बाकी सब कर दो। बैलेंस शीट वाली सारी एडजस्टमेंट कर दो, कोई एरर है वो ठीक कर दो, जो कैपिटल आएगी क्रेडिट उससे आप एडजस्टमेंट कर दोगे। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, डन है यहां तक। चलो अब हम करेंगे इस पर क्वेश्चन, ठीक है। चलो हाँ जी, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले, है ना, मजा आएगा। चलो आओ। कह रहा है सर जी नेपच्यून, जुपिटर एंड वीनस तीनों उठा लिए इसने बाबू। कह रहा हमारे सारे ग्रह एक साथ आ चुके हैं और बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस है 3:2:1:1। अच्छा 4 है, प्लूटो भी है, ओहो हो मैं तो भूल ही गया था। 4 पार्टनर है और रेशियो है 3:2:1:1, मतलब 3 2 5 1 6 1 7। तो 3/7 रखें, 3/7, 2/7, 1/7 और 1/7। क्या बात है बाबू। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व। कह रहा भाई साहब ग्रहण लग गया हमारे ऊपर और हमारा बिजनेस डिसॉल्व होने वाला है, मतलब हम अपने बिजनेस को बंद करने वाले हैं। अब बैलेंस शीट पढ़ते हैं बाबू। स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट खाली करनी है। बोलो ना, भूल जाओ भी इंसॉल्वेंसी, भूल जाओ भी गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल, आप लगाओ इंसॉल्वेंसी का फर्स्ट स्टेप, बैलेंस शीट खाली करेंगे। बताओ कौन सी चीज कहां जाने वाली है। सबसे पहले है प्रीमिसेस, कहां जाएगी, रियलाइजेशन, फर्नीचर रियलाइजेशन, स्टॉक रियलाइजेशन, डेटर रियलाइजेशन, बैंक ओहो सेपरेट अकाउंट बनेगा, बैंक का सेपरेट अकाउंट बनेगा, बहुत बढ़िया। कैपिटल ओवरड्रॉन है मतलब नेगेटिव कैपिटल है बाबू, डेबिट बैलेंस है नेगेटिव, मतलब ज्यादा पैसा निकाल रखा, ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल में बात करेंगे इनके ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। चलो जी, इतना मतलब ये है कि ये चारों चीजें रियलाइजेशन में जाएंगी, बाकी सब नॉर्मल है। इधर आ जाओ, दोनों की कैपिटल पॉजिटिव है, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। रिजर्व बेटा कैपिटल अकाउंट में पार्टनर बटेगा, अटपटी चीज है। कैपिटल रिजर्व है तो भी क्या होगा, पार्टनर में जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो चाहे कोई भी रिजर्व हो। और बाकी क्रेडिटर लोन, लोन मोर्टगेज है सर, मोर्टगेज मतलब सिक्योर्ड है, कुछ होगा, एसेट वैसेट गिरवी रखी होगी इसके अगेंस्ट, बट पॉइंट इज हमारे लिए रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा बिजनेस का बैलेंस शीट खाली कर लेंगे। चलो भी आगे बढ़ते हैं। आगे जब मेरा बच्चा चलेगा तो कह रहा भाई साहब एसेट से ये पैसा मिला, इस सब के 2 ट्रीटमेंट होंगे, ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा डेटर से कितना आना चाहिए था, हमें बस ये पैसा आया डेबिट, बात खत्म। सर चाहे वो डेटर, अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो डेटर हमारे 40,000 के हैं, सॉरी कितने के हैं, 40,000 के, जबकि पैसा आ रहा है 24,000। बेटा कम आ रहा है, नुकसान, अरे ऐसी की तैसी नुकसान। अपने को देखना है पैसा आया या गया, बस पैसा आया 24,000 का फायदा, पैसा आया फायदा, पैसा आया फायदा, पैसा आया फायदा। अच्छा एक चीज मैंने नहीं बताई जो याद रखना बेटा, कभी अगर क्वेश्चन किसी एसेट्स की या लायबिलिटी के बारे में नहीं बताता है कि एसेट बिकी या नहीं बिकी, लायबिलिटी पे हुई या नहीं हुई, तो एक चीज आपने 12th में याद करा था, वही रूल यहां भी चलेगा। अगर लायबिलिटीज के बारे में साइलेंट है कि मान लो क्वेश्चन कह दे कि भैया हमारे क्वेश्चन में मान लो उसने क्रेडिटर के बारे में तो बता दिया पर लोन के बारे में साइलेंट है, तो बाबू आप ऑलवेज लोन उठा के 100% पे कर दोगे। इवन पार्टनर का लोन भी है तो उठा के 100% पे कर दोगे इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब पूरा पे कर देंगे, नो दिक्कत। पर अगर एसेट्स की बात करूं तो बेटा एसेट में आप 2 हिस्से करोगे। अगर टेंजिबल एसेट है, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, तो बेटा आप 100% रियलाइजेशन मान लोगे, चाहे लिख लो इसको कहीं भी। अगर लायबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, पूरा 100% पे कर देंगे। अगर एसेट्स के बारे में साइलेंट है तो बेटा इनटेंजिबल एसेट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडर, गुडविल वगैरह, इन पे 0 मान लेंगे। और टेंजिबल एसेट है, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, उनका 100% रियलाइजेशन मान लेंगे, याद रखना। फिलहाल अभी क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन ने चारों के बारे में बता दिया, प्रीमिसेस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। कह रहा सर जी चारों के बारे में बता दिया मेरे को, ये एसेट है। खर्चा 4,000 रुपए का हुआ है, क्रेडिटर हमारे 12,000 के हमने पे कर दिए। नुकसान जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व जैसे भी उन्हें हम एप्रोप्रिएशन से बनाया तो पार्टनर में बांट देंगे, ये बात प्रॉफिट से ही बनाया गया है, तो प्रॉफिट जोड़ के हमने जोड़ा है तो आज मालिकों में दे देंगे। सर वह लोन के बारे में कुछ नहीं बोला बाबू, लोन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बेटा क्या करेंगे 100% पे कर देंगे, बहुत बढ़िया। चलो कह रहा आपको, कह रहा सारे अकाउंट बनाओ, रियलाइजेशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैंक बनाओ, क्या दिक्कत है, बट लफड़ा हो गया।
सर लफड़ा हो गया। कह रहा है वीनस जो है ना हमारा, वो बाबू इंसॉल्वेंट हो गया है और उससे कुछ भी पैसा नहीं आएगा उसकी प्राइवेट एसेट से। कह रहा है और आपको गार्नर वर्सेस मुर्रे का रूल लगा के काम करना है। ठीक है, बढ़िया, मतलब हमारा पूरा इंसॉल्वेंसी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा। मजा आएगा इस क्वेश्चन में, मजा आएगा। अब जब भी आप मेरे साथ ये क्वेश्चन करोगे तो अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि आपका कोई इंसॉल्वेंसी नाम की चीज है। आप पहले बिल्कुल नॉर्मल डिसोल्यूशंस करोगे मेरे साथ में। आओ, सबसे पहले काम शुरू करेगा मेरा बच्चा, क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले बनाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं तो मेरे बच्चे, ये लो जी, थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं रियलाइजेशन, क्योंकि बाबू ये अच्छा लगता है हमें। हाँ, ये बड़ा सा बनेगा। उसके बाद आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये भी बड़ा बनेगा। क्यों सर, ये क्यों बड़ा बनेगा? क्योंकि 4 पार्टनर है भाई। नाम मुझे कम याद है पर मुझे याद है 4 पार्टनर है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। और इधर की बात करें तो बेटा 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा 4 पार्टनर की कहानी है, ठीक है। ये हमारे पास 4 पार्टनर की कहानी है, ठीक है। चलो बेटा जल्दी बताओ क्या क्या नाम है हमारे पार्टनर्स का? NJVP, शॉर्ट में लिखते हैं NJVP। न्यूटन, JVP, नेपच्यून, जुपिटर, वीनस, प्लूटो। अच्छा, एक कॉलम फालतू बन गया, कोई नहीं बाबू, कोई नहीं, लो भाई मिटा देते हैं, ठीक है, डन। तो ये हमारे 4 कॉलम हो गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, काम खत्म। बाकी जो बनेगा बाबू वो बैंक अकाउंट बना लेंगे। पार्टनर का कोई लोन वोन है नहीं तो कोई टेंशन है नहीं। लो जी, बैंक अकाउंट बन गया। छोटू सा मेरा बैंक अकाउंट, ये रहा क्रेडिट और ये रहा डेबिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। हमने 3 अकाउंट बनाए हैं, एक तरफ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है और एक तरफ हमारा पार्टनर्स कैपिटल है और बाकी हमारा कैश और बैंक है। बाबू याद है सबसे पहले क्या करेगा मेरा बच्चा? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट खाली करेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए पर डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट खाली करेगा। चल भाई बैलेंस शीट खाली करते हैं, व्हाइट पेन उठाते हैं और काम शुरू करते हैं। सबसे पहले एसेट्स की बात करूं तो हमारे पास एसेट सारी उठा के लेके आऊंगा। क्रॉस ट्रांसफर याद रखना, बात खत्म। क्रॉस ट्रांसफर सारी एसेट डेबिट में आएंगी। प्रीमिसेस से कहानी शुरू होगी। 2 प्रीमिसेस, बाबू लिखते जाओ। 2 प्रीमिसेस, 2 फर्नीचर, 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक और 2 डेटर। अगर कोई प्रोविजन होता तो बेटा प्रोविजन अलग लिखता। अगर डेटर में प्रोविजन लेस हुआ होता तो प्रोविजन अलग लिखेंगे। याद रखना, मैं सारी चीजें बताता जाऊंगा। बेटा प्रोविजन अलग लिखने का लॉजिक क्या है? क्योंकि 2 अकाउंट है, डेटर अकाउंट अलग है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट अलग बनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में दोनों दिए हुए तो बेटा भले ही हम नेट करके शो करते हैं पर हमें दोनों क्लोज करने पड़ेंगे, तो हमें सेपरेटली क्लोज करने पड़ेंगे, एक फुल डेबिट में और एक क्रेडिट में, ठीक है। बट अभी के लिए कोई प्रोविजन है नहीं तो मेरे पास बैलेंस शीट भूल जाओ भी कितने का, 1,20,000, 40, 1,40,000। तो हमारे पास जो फिगर है वो है 1,20,000, हाँ जी, 40, शाबाश, 1,00,000, बहुत बढ़िया, और 40। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। चलो जी डन। इधर आ जाओ। अगर कोई प्रोविजन होता तो बात करते, बाकी जो चीजें बैंक और कैपिटल कहां जाएगी अभी बात कर लेंगे। लाइबिलिटी साइड की बात करूं तो सन्ड्री क्रेडिटर और मॉर्गेज लोन, ये हमारा रियलाइजेशन में जाएगा, इसको डालते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर इधर आ जाएगा बाय सुंदरी क्रेडिटर्स बाबू, ठीक है, और बाय मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज मतलब गिरवी लोन, ठीक है। तो हमने क्या गिरवी रखा है वो नहीं बताया, बस हमें पता है कि सिक्योर्ड है। 20 और 80, ठीक है, 20,000 और 80,000। लो भाई 20,000 और 80,000। बाबू क्या बैलेंस शीट खाली हुई? नहीं नहीं नहीं, अभी तो एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हुई है। बाकी कैपिटल की बात करें तो बेटा जिनकी कैपिटल पॉजिटिव है, मतलब जिनको बैलेंस सीडी देना है, हमें जिनका पैसा देना है बैलेंस बीडी मतलब लायबिलिटी में है, तो उनका इधर होगा। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हमसे पैसा लेना है, जिन्हें हमें पैसा लेना है, तो कुछ लोगों की कैपिटल इधर होगी। जरा देखते हैं बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल क्रेडिट है। नेपच्यून और जुपिटर की कैपिटल इधर डेबिट क्रेडिट है, तो 1,00,000 और 60,000, 1,00,000 और 60,000। एन और जे 1,00,000, हाँ भाई 1,00,000 और 60,000 इनकी क्रेडिट है, मतलब इनको देना है। और बेटा कुछ लोगों की डेबिट है, किसकी? वीनस और प्लूटो की कैपिटल इधर है, दैट मीन्स इनसे पैसा लेना है 10,000 और 12,000। 10,000 और 12,000। बाबू 10,000 और 12,000 डेबिट मार दो, 10,000 और 12,000। थोड़ी अप्रोच चेंज हो गई है मेरी,
ठीक है बाबू, हम पहले की तरह नहीं कर रहे हैं कि सर पहले हम लोग रिवैल्यूएशन बनाते थे फिर पार्टनर्स कैपिटल फिर बैन, नहीं, ये डिसोल्यूशन है। तो डिसोल्यूशन में अप्रोच ये रहती है कि बेटा पहले बैलेंस शीट खाली करो फिर आगे का काम करो। तो बैलेंस शीट एक बार में खत्म कर रहे हैं, एक एक ट्रीटमेंट, ठीक है, सारी एसेट आ गई, सारी लायबिलिटी आ गई, कैपिटल के 2 नेगेटिव हैं 2 पॉजिटिव हैं, और लास्ट बचा है बाबू, अगर बैलेंस शीट में देखो तो ये पूरी साइड खत्म, इधर का बचा है बैंक बैलेंस, पहले बैंक फिर रिजर्व डालते हैं। बताओ बैंक कितना है, बैंक का बैलेंस है 2 बैलेंस बीडी। डेबिट साइड खत्म, एसेट साइड खत्म, 8,000 रुपए एसेट साइड, बेटा कैपिटल भी आ गई, एस बैंक भी आ गया, सारी एसेट भी आ गई, लायबिलिटी में लायबिलिटी भी आ गई, ये आ गई। अब रिजर्व की बात करो तो उठाओ जनरल रिजर्व उठा के पार्टनर में बांट दो, उठाओ कैपिटल रिजर्व पार्टनर में बांट दो। जरा मेरे साथ आ जाओ जल्दी जल्दी, कितने का जनरल रिजर्व है सर, 56,000 का जनरल रिजर्व है, फटाक से बताओ 56,000। हाँ भाई क्या रेशियो है, 3 2 5 1 6 1 7, तो 56,000 डिवाइडेड बाय 7 बेटा 8,000, और 8,000 को मैं डिवाइड करूं तो 8 3 8,000, 8,000, 16,000 और 24,000, ठीक है। कैपिटल रिजर्व की बात करोगे बाबू तो कैपिटल रिजर्व है हमारा 14,000 बाबू, 14,000 डिवाइडेड बाय 7, 2,000 2,000 4,000 6,000 बाबू, 2,000 2,000 4,000 6,000, ये 6,000 है, ये 4,000 है, ये 2,000 है, और ये भी 2,000 है। बढ़िया बढ़िया मक्खन, डन डना डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अब मेरे साथ देखो तो आपने सारी चारों की चारों एसेट डाल दी, बैंक को उठा के इधर बीडी कर दिया, और जिनकी कैपिटल इक्विटी उधर डेबिट कर दिया, खत्म। लायबिलिटी साइड में ये रही लायबिलिटी, रिजर्व बांट दिए, कैपिटल बैलेंस लिख दिए, पूरी बैलेंस शीट टन खाली हो चुकी है। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में सबसे पहले अब हर चीज के 2 ट्रीटमेंट बाबू, एसेट बिक रही है, पैसा आएगा, रियलाइजेशन में फायदा बाय बैंक, ओहो हो नाचो भाई नाचो, बाय बैंक अकाउंट पैसा आया है, किस किस चीज से कितना कितना आया है सर, जल्दी जल्दी लिखते हैं हम लोग। पैसा आया है डेटर से 24,000, बहुत बढ़िया, डेटर हमें दे रहा है 24,000 रुपए, ठीक है। आगे बताओ भाई आगे बताओ, डेटर के बाद स्टॉक है हमारा 60,000, बहुत बढ़िया, स्टॉक दे रहा है 60,000, ठीक है। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट बताओ सर जी, फर्नीचर और प्रीमिसेस 16 और 90, फर्नीचर प्रीमिसेस 16,000 90,000 बाबू, अगर मैं टोटल लगाऊं तो 24 प्लस 60 प्लस 16 और प्लस 90, दैट मीन्स 1,90,000 अपने को फायदा हुआ। और यहां डाल देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट की सारी एसेट से जो हमें रियलाइज हुआ है, एसेट से जो रियलाइज हुआ है वो आया है 1,90,000 मेरे बच्चे, 1,90,000। ये यहां पे क्रेडिट, यहां पे डेबिट, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन फायदा, नाचो जी नाचो। आगे चलो, अब ये डन डन। लाइबिलिटीज के नाम पे कुछ खर्चा पे किया और क्रेडिटर पे किया, खर्चे पे किए 4,000, लाइबिलिटी को क्रेडिटर पे किया 12,000, तो टू बैंक पैसा गया, रियलाइजेशन में डेबिट नुकसान है बेटा। एक तो खर्चा पे किया हमने 4,000 का, बहुत बढ़िया। क्रेडिटर के बारे में देखते हैं बेटा, देखो क्रेडिटर में लिखा है, क्रेडिटर हमारे थे कितने के बाबू, 20,000 के थे, ठीक है। अब लिखा है बी, और कहां गया 20,000, हाँ जी क्या लिखा है 20,000 के क्रेडिटर है, फर्दर क्रेडिटर ऑफ 12,000 हैड टू बी मेड। प्लीज 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 सावधान बेटा, वो ये नहीं कह रहा है कि 20,000 के क्रेडिटर को हमने पे किया, ना ना ना, यहां एक वर्ड यूज है फर्दर बाबू, इंपॉर्टेंट इसीलिए तो लेके आया हूं मैं तेरे लिए, हाँ जी ऐसे ही ले आया क्या बेटा। 20,000 रुपए के क्रेडिटर तो नॉर्मली हैं, हमें 12,000 और देना है, अरे बाप रे बाप, मतलब सर 20 तो देना ही देना पड़ेगा, हाँ जी हमें 12 और देना पड़ेगा, तो एक्चुअल में क्रेडिटर को देना पड़ेगा बाबू, इसी बात के पैसे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको गड़बड़ करके आओगे तुम एग्जाम में, पहले बोल रहा हूं। हाँ भाई, हमें जो क्रेडिटर को पेमेंट करनी है बेटा वो करनी है 20 तो है ही, 12 और करनी है फर्दर, इसका मतलब देना है 32,000। ओ ये बात है सर जी, हाँ। और लोन के बारे में कुछ नहीं है, तो लोन सिंपल पे कर दो बेटा, लोन हो गया 80,000, टोटल पेमेंट हो जाएगी, आप बताओ कितना आ जाएगा 80,000 का, हाँ भाई पेमेंट, हाँ भाई 80,000 प्लस 32,000 प्लस 4,000, 1,16,000 की पेमेंट इधर डालेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, हाँ जी क्रेडिटर्स को पे करेंगे, लाइबिलिटीज को पे करेंगे बेटा, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस के नाम पे हमने जो पेमेंट ठोकनी है वो ठोकनी है 1,16,000 की पेमेंट।
चलो भाई खत्म खत्म खटैक, सारी डबल ट्रीटमेंट खत्म। बेटा मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करेगा, दूसरे नंबर पे बेटा सारी एडजस्टमेंट खत्म करेगा। अगर तू क्वेश्चन देखेगा तो मैंने सारी एडजस्टमेंट कर दी है। अब बेटा मेन काम क्लोज करना है। अगर ये इंसॉल्वेंसी नहीं होती तो मेरा बच्चा क्या करता, रियलाइजेशन का टोटल लगाता। स्टेप नंबर 3 में सबसे पहला अकाउंट कौन सा बंद करेगा, रियलाइजेशन। पार्टनर लोन होता तो उसे बंद करते, पर पार्टनर लोन है नहीं, लगाओ टोटल। अब दोनों साइड का टोटल लगाओ, बताओ डेबिट मतलब खर्चा, डेबिट मतलब खर्चा, तो लगाओ डेबिट साइड का टोटल, देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा है। 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 1,16,000, ये आ रहा है 4,16,000। डेबिट साइड आ रही है 4,16,000, और बेटा मुझे लग रहा है यही कम होगी, 1,90,000 प्लस 1 लाख, बाबू 2,90,000। तो हमारी डेबिट साइड ही ज्यादा है, मतलब नुकसान है सर जी, पैसा गया ज्यादा है। 4,16,000, इधर बात करो 4,16,000, और बेटा यहां जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ जी सर लॉस, कितना लॉस है, माइनस करो ना, 2,90,000 में माइनस करो 4,16,000, 1,26,000 का नुकसान। जिस 1,26,000 को अगर तुम चारों में बांटोगे NZVP, तो 3:2:1:1, मतलब 7 हिस्से करो, डिवाइडेड बाय 7, 18,000 इसका नुकसान, 18,000 इसका नुकसान बाबू, 18 और इंटू 2 36,000 इसका नुकसान, और 18 इंटू 3 54,000 इसका नुकसान। तो ये नुकसान इनकी कैपिटल में डेबिट होगा। पहले डेबिट करो टू रियलाइजेशन लॉस। बेटा कितना कितना भाई, 54,000 तू लेके आ जा फटाक से भाग के जाके, 36,000 तू लिया, 18 तू लिया और 18 तू लिया। अगर कुछ ना होता बेटा, अगर कोई इंसॉल्वेंट ना होता तो यही मैं हिसाब किताब करता, जिसको पैसा देना है देता, जिससे लेना है लेता, और बैंक अकाउंट टैली हो जाता और खत्म, हम अपने घर तुम अपने घर। बट बाबू इंसॉल्वेंसी हो गई। ये जो मेरा बच्चा है ना प्लूटो, हाँ भाई ये जो मेरा नहीं वीनस, ये बाबू ये इंसॉल्वेंट हो गया है। अच्छा, अब जैसे ही इंसॉल्वेंसी होगी इसकी डेफिशिएंसी निकालेगी। पर गार्डनर वर्सेस मुर्रे रूल में हमने क्या पढ़ा था, नाउ पेन चेंज, वो कहता है सर सबसे पहले मेरा बच्चा क्या करेगा, जो पार्टनर इनसॉल्वेंट है उसे छोड़ दो, जो सॉल्वेंट है उनको बोलो अपना हिस्सा कैश में ले आओ, ताकि भीड़ कम करते हैं। तो पहला काम बाय कैश, भाई कैश लिखो या बैंक लिखो, बाय बैंक, लॉस में जो शेयर है, हाँ भाई शेयर इन रियलाइजेशन लॉस, जो भी तुम्हारा लॉस में शेयर है बेटा उसको लेके आओ। कौन, वी को छोड़ दो, बाकी तीनों लेके आएंगे। तो बेटा तू लेके आ जा 54,000, तेरा 54,000 का हिस्सा है, 54,000 कैश में लिया। हाँ भाई तेरा कितना है बाबू, तेरा है 36,000, तू क्या जा रहा है, तू भी लेके आएगा, तू रहने दे, तू 18,000 लिया। चलो, और ये पैसा यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टोटल मिला के भाई एन कौन कौन है, JP कितना, 54, 36 और 18, तीनों पैसा मिला के लेके आ रहे हैं बाबू। अगर मैं टोटल लगाऊं तो ये पहला काम है, दिस इज माय फर्स्ट रूल, जो पैसा लेके आएंगे 1,08,000। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो भूल चुक माफ करना, डन डन। अब दूसरा काम होगा, उसके लिए तू बनाएगा वर्किंग नोट, निकालेगा डेफिशिएंसी बाबू, डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट। कैसे होगी डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट, तो वीनस की बात करेंगे। वीनस का अगर मैं बात करूं बाबू, जल्दी बताओ कितनी कैपिटल थी, हाँ भाई कितनी कैपिटल थी, उसका पैसा हमें लेना है 28 और उसको देना है 10। तो चेक करो लेना है या देना है, ऑफ कोर्स लेना है। 28,000 में से बाबू इधर देखो, 28,000 में से 28,000 उसका डेबिट है और 10,000 उसका क्रेडिट है। वो सेटअप भी कर दें तो विनस का डेबिट अमाउंट जो है वो है 18,000, जो हमें लेना है उससे, जो हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है। 28 में से 10 हटा दो, 18,000 तुझसे चाहिए, चाहिए बाबू चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। अब वो ला रहा है क्या, कुछ एनी रिकवरी, अगर रिकवरी होती, अगर रिकवरी होती, मान लो क्वेश्चन कहता है 50% ला रहा है, तो 50% यहां पे लिखते कैश, बाय कैश, यहां लिखते बाय कैश या बाय बैंक कि बाबू वीनस ने रिकवर्ड हुआ, कितना पैसा रिकवर्ड हुआ, जो भी रिकवरी होती वो आप यहां लिखते और यहां पे उसका नाम आ जाता टू वीज कैपिटल अकाउंट कि इतना पैसा वो कैश में लाया। पर मजे की बात है कुछ नहीं लाया, नथिंग रियलाइज, जीरो, 1 रुपए नहीं आ रहा। तो बाबू फिर सारा डेफिशिएंसी, सारी हमारी क्या हो गई डेफिशिएंसी। अब इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, जो सॉल्वेंट पार्टनर है।
अब उसके लिए मुझे निकालनी पड़ेगी कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो निकालने के लिए आप पहले सॉल्वेंट पार्टनर के नाम लिखो। तो एन, हाँ भाई एन जे पी, तीनों पार्टनर हैं, तीनों की कैपिटल बैलेंस बताओ जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कितनी थी। तो कैपिटल बैलेंस जो ओपनिंग थी वो थी हमारी, यहीं से देख लेते हैं सर जी। एन और जेड की 1,60,000 पॉजिटिव थी, तो 1,00,000 ये थी, 60,000 इसकी भी पॉजिटिव थी। बट बाबू पी की नेगेटिव है, बताओ नेगेटिव कितनी है, जितनी उतना ही लिख दो, 12,000। ठीक है, चेक करो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है क्या। हाँ सर जनरल रिजर्व भी है, ऐड कर दो उसका शेयर। सर कोई कैपिटल रिजर्व भी, हाँ सर ऐड कर दो। कोई लॉस भी है क्या, बैलेंस शीट वाला लॉस है क्या। सर वो डिसोल्यूशन लॉस है, रियलाइजेशन लॉस है, उसको नहीं करना है डिसोल्यूशन से पहले। कोई गलती वलती होती तो वो कर देते, कुछ नहीं है सर जी कुछ नहीं है। तो बताओ जनरल रिजर्व का पैसा कितना कितना दिया था हमने, 24, 16, 8 लिखा हुआ है, आप वैसे भी कर सकते हो। 24,000 इसको मिला था, 16 इसका हिस्सा था, 8 इसका हिस्सा था। ठीक है, अगर मैं कैपिटल रिजर्व की बात करूं तो 6, 4, 2, 6,000 इसे मिला था, हाँ भाई 6,000 इसे मिला था, 4,000 इसे मिला था और 2,000 इसे मिला था। अगर कोई लॉस होता तो वो माइनस हो जाता, पर कुछ नहीं है। तो दिस इज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। कैपिटल जो आ रही है वो आफ्टर एडजस्टमेंट क्या आ रही है ये, लेकिन ये 12,000 नेगेटिव है, याद रखना वो 12,000 नेगेटिव थी, तो मैंने उसे ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट माने नेगेटिव। अब 1,00,000 प्लस 24 कह सकता हूँ, 1,00,000 प्लस 24 प्लस 6, दैट मीन्स इसकी हो गई 1,30,000, बढ़िया। इसकी हो गई बाबू 1,60,000 प्लस 10, 80,000, बढ़िया। और इसकी हो गई 2,000 की नेगेटिव। तो बेटा अगर किसी पार्टनर का डेबिट, इवन सॉल्वेंट है पर डेबिट बैलेंस है, मतलब ये तो ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहा है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ ये और ये काम आएगा। तो हमारा कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा, जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो हो जाएगा 13:8, 13:8 एन और जेड का, बस ये हमारा 13:8 का कैपिटल रेशियो। गॉट इट, मजा आया। हाँ, और यहीं से एक एंट्री बनेगी कि भाई एन से पैसा लेना पड़ेगा, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड भी कह रहा है मैं भी दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसकी डेफिशिएंसी के नाम पे इसके अकाउंट में क्रेडिट करके इसका अकाउंट खत्म कर देंगे। टू वीज कैपिटल अकाउंट। कितना देना है इसको बेटा, 18,001 रुपए का देना पड़ेगा, क्योंकि भैया इसके पास नहीं है, कोई नहीं हम भर देंगे। और इस 18,000 को तुम 13:8 बोले तो 21 है ना, बोले तो 21 सही है ना भाई। हाँ 21 इंटू 13 दैट मीन्स 11,142, 11,142, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 13 इंटू 8, तो ये हो गया 6857, 6857, ठीक है। तो इसको ना एक काम करो, इस वाले को अमाउंट को 11,143 कर दो, 11,143, ठीक है। एक बार मैं दोबारा कर लूँ, 18,000 डिवाइडेड बाय 13 और 8 कितना हो गया 7, 21 से डिवाइड किया और इंटू 13, ठीक है। तो 11,143 ये एंट्री आपकी एडजस्टमेंट है बेटा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक को माफ करना, बाकी हमने नोट कर दिया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर था। अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में इन सब का कुछ नहीं करना बापू। बैलेंस शीट में अगर देखा तो ये हमारी कैपिटल थी दोनों की, इस कैपिटल में ये रिजर्व ऐड किए उनके पीएसआर में, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना बाबू। अब आ जाओ इसकी एडजस्टमेंट एंट्री मारेंगे तो हम क्या बोलेंगे बेटा, एन और जेड को डेबिट करना है पर नाम आएगा वी का, एन और जेड को डेबिट करना है पर नाम आएगा टू वीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मेरे बच्चे, 11,143, हाँ भाई 11,143 और 6,000 बाबू, कितना जल्दी बोलना, 6,857, 6857, ठीक है। और ये पैसा इधर आ जाएगा बाय क्या, एन्स कैपिटल अकाउंट, और बाय, हाँ भाई ग्रीन पेन से लिखने का मतलब है ये पहला काम, सॉरी ये वाला पहला काम कि भैया ये पैसा आया, डेफिशिएंसी रियलाइजेशन लॉस को कैश में ले आए, और दूसरा ये रही डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट बाय एन्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल अकाउंट, दोनों मिलके पैसा दे देंगे किसको बाबू, किसको, वी को। कितना कितना, 11,143 और 8 6,857, बस खत्म। और अब लगा दो टोटल बाबू, अब लगा दो टोटल। अब तो है जिससे पैसा लेना है लो, जिससे पैसा देना है दो, काम खत्म भाई साहब, काम खत्म। बताओ इसका क्या करेंगे, ये तो हमारा 28 हो जाएगा, 11,143 प्लस 6857, तो ये तो हो जाएगा हमारा 18 10 28,000। इसका अकाउंट में ना कोई बैलेंस सी डी ना कोई बैलेंस बी डी। इधर बात करते हैं इससे 30 और ये बताओ कितना हो जाएगा, 18,000
प्लस 8,000 प्लस 2,000, तो 30 का टोटल आ रहा है, और यह आ जाएगा बाय कैश या बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। तो बेटा बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक में इससे बोलेंगे भाई तू 2,000 लिया, ठीक है ना भाई, तेरा 30 डेबिट बन रहा है जबकि क्रेडिट में 28 है, तो तू 2,000 लिया, बात खत्म। इन दोनों को पैसा दे देंगे टू बैंक, इन दोनों को पैसा दे देंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। बताओ कितना कितना देना है, पहले टोटल लगा लो, 1 लाख प्लस 24,000 प्लस 6,000 प्लस 54,000, तो ये आ गया 1,84,000। बाबू 1,84,000 में से इनका डेबिट माइनस करो, इनको बोलेंगे भाई 54 तो हटा दो, है ना, और -11,143 भी हटा दो, तो अल्टीमेट 1,18,000, हाँ भाई 857 रुपये इन्हें पे कर दो। तो यहाँ पे लिख दो बाय, क्या नाम बोल भाई, बाय एंस कैपिटल अकाउंट, पैसा ले जा बेटा 1,18,000, 1,18,857 रुपये इसको पे कर दो, ठीक है जी। जेड का लगाओ टोटल 60 प्लस 16 प्लस 4 और प्लस 36, तो ये आया 1,16,000। 1,16,000 में से माइनस करो 36,000 वो लेके आ गया था, और 6,857 माइनस करो तो 73,000 बाबू 73,143, 1,16,000 में 73,1, हाँ भाई 20 जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट बेटा कितना 73,143, 73,143, ठीक है। और इसका बस बेटा बस लास्ट पॉइंट, हाँ भाई लास्ट पॉइंट, जल्दी बताओ, इससे पैसा ले लेते हैं, टू किससे लेना है, पी से। प्लूटो जी आप 2,000 रुपये दे दो, बात खत्म, 2,000 रुपये दे दो, इसने तो कुछ नहीं दिया, बस बाबू बस टोटल लगा लो, ये मैच करेगा, क्योंकि जितना भी फॉर्म है जिसको देने दाने के बाद लेने लाने के बाद बेटा टोटल लगा दो। बताओ 73,000, 1,18,857 प्लस 1,16,000, बाबू ये आ गया 3,08,000, ठीक है ना। इधर का टोटल लगाओ 8,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,08,000 प्लस 1,02,000, 3,08,000। दिस इज मैच, दिस इज मैच, बोलो हाँ ना। तो दिस इज ऑल अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल, जहां पे हम सीधी सीधी बात करते हैं कि बेटा अगर कभी भी पार्टनर, हाँ भाई क्या बोला मैंने, अगर कभी भी पार्टनर डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंट होता है तो पहले अपन डिसोल्यूशन करेंगे। 3 स्टेप मैंने सिखाए बाबू, क्या क्या 3 स्टेप सिखाए। सबसे पहले मैंने तेरे को सिखाया है कि बेटा बच्चा मेरे बेटा, हमने सबसे पहले हमने कहा कि बैलेंस शीट खाली करेंगे, फिर सारे डबल ट्रीटमेंट मारेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या 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 सारे डबल ट्रीटमेंट मारने के बाद क्लोज करेंगे। क्लोज में सबसे पहले अकाउंट अगर पार्टनर लोन नहीं है तो रियलाइजेशन बंद होगा, रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर बटेगा। अगर कुछ नहीं है इंसॉल्वेंसी तो सीधा बैलेंस निकलेगा, पैसा किसको देना है कैसा लेना है सेटलमेंट करेंगे और वो बैंक में डाल के टैली हो जाएगा। अगर इंसॉल्वेंसी है तो बेटा 2 काम होंगे, सबसे पहले लॉस के नाम पे, हाँ भाई सबसे पहले लॉस के नाम पे जितना पार्टनर लॉस कर रहा है उसमें सॉल्वेंट पार्टनर को बोलेंगे पैसा ले गया हो, क्लियर है। दूसरा काम जनरली हम बोलते हैं कि अगर जो इंसॉल्वेंट हो रहा है वो कुछ ला रहा है तो उसका बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर देंगे और उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, और नहीं ला रहा है तो बेटा वर्किंग नोट बना के डेफिशिएंसी निकालेंगे, उस डेफिशिएंसी को बांटने के लिए एक कैपिटल रेशियो निकालेंगे। अगर ये फिक्स कैपिटल मेथड होता तो बेटा फिक्स कैपिटल यही 1,60,000 इसी रेशियो में बांट देता, बट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो बैलेंस शीट के रिजर्व, बैलेंस शीट की लॉसेस सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारी फाइनल कैपिटल है, उसमें जो क्रेडिट वाले जो पॉजिटिव बैलेंस लेके बैठे उनका पीएसआर आ जाएगा और उनकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, खत्म। और ये एडजस्टमेंट करने के बाद फिर से वही पेमेंट लेना और पेमेंट डाल के अपन बैलेंस टैली, डन है, बस इतना इंसॉल्वेंसी है, ठीक है। बट अभी भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन इसमें टॉपिक आता है जहाँ पे 2 मेथड होते हैं, मैक्सिमम लॉस। कई बार ऐसा होता है बाबू, देखो डिसोल्यूशन में क्या होता है, एक बात बताओ, जब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं जैसे पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हाँ भाई अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो ये डन, ये डन और ये डन। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आराम सुनना। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि सर जब हम फॉर्म डिसॉल्व करते हैं तो हमें पता है, हम जब फॉर्म डिसॉल्व कर रहे हैं तो बेटा हमें पता है कि बाबू हमें ये पता है कि हमारा जब भी जो भी एसेट्स हैं हम उनको सोल्ड करेंगे, और सोल्ड करके जो भी हमें अमाउंट रियलाइज्ड होगा उससे हम अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, उनसे हम लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। और फिर अगर जो पैसा बच जाएगा उससे पार्टनर के साथ सेटलमेंट करेंगे, डन, यही बातें हैं, ठीक है। बट सर ये बातें हमें अभी तक जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें लगता है कि ये बातें एक साथ होती हैं,
एक बार में पैसा आया, एक बार में पेमेंट हुई, नहीं। पर रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है। आप जब एसेट बेचते हो, क्या क्या सारी एसेट एक बार में बिकती हैं? नहीं, आपकी एसेट धीरे धीरे बिकती हैं। आपकी एसेट धीरे धीरे बिकती है। पहले मान लो मशीन बिकी, फिर आपका फर्नीचर बिका, फिर आपकी प्रॉपर्टी बिकी, फिर मान लेते हैं आपके डेटर ने पैसा दिया, फिर आपका स्टॉक कोई लेके गया। तो ऐसे करके धीरे धीरे पैसा आता है, धीरे धीरे पैसा आता है। तो जब पैसा आता है तो क्या हम उसको इकट्ठा करते रहते हैं कि बाद में आराम से पे करेंगे? नहीं, हम कहते हैं जैसे जैसे पैसा आता जा रहा है वैसे वैसे लायबिलिटीज को पे करते जाओ। इसे बोलते हैं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, कि भैया जैसे जैसे टुकड़ा आता जा रहा है वैसे वैसे टुकड़े में से पैसा पे करते जाओ। पर यहां एक लफड़ा आ जाता है कि सर पैसा पूरा तो अभी आया नहीं, और ऐसा भी नहीं कि बस इतना ही है, अभी और आएगा, लेकिन हमें पता नहीं है कितना आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमें रियलाइजेशन तो अभी एग्जैक्ट नहीं पता ना। तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। अब सीक्वेंस में मेरा बच्चा क्या करता है, वो कहता है जब भी पैसा आएगा तो सबसे पहले आउटसाइडर को पे करेंगे। ये बात हमें पता है, हम करते भी हैं। आउटसाइडर में कौन आ सकता है सर? कोई सन्ड्री क्रेडिटर है वो आ सकता है बाबू, कोई बैंक का लोन है वो आ सकता है बेटा, कोई पार्टनर का रिलेटिव लोन है, पार्टनर का नहीं, पार्टनर रिलेटिव लोन बाबू, वाइफ का लोन, हस्बैंड का लोन, भाई का लोन, मामा का लोन, पापा का लोन, किसी का भी रिलेटिव लोन है वो आ सकता है। ये सब आउटसाइडर है। क्लियर है? अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने कहा यहां पे ये 50,000 है, ये भी 50,000 है, और ये लोन मान लेते हैं, ये लोन मान लेते हैं, मैंने कहा ये लोन है 1 लाख। तो टोटल बनता है इन सबका आउटसाइडर का 2 लाख। अब आप सबसे पहले इन्हें ही पे करोगे। दुनिया में कुछ भी हो जाए आप सबसे पहले इन्हें ही पे करोगे। अब मान लेते हैं मशीन बिकी और मशीन से पैसा आया 1.5 लाख। अब लफड़ा आ गया। क्या लफड़ा है? सुनते रहना मेरे बच्चों, एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत इजी है आपका, तो बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट समझो पहले। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी एसेट बेच रही है, अब एसेट एक बार में नहीं बिक रहा, लेकिन जो भी एसेट बिकेगी उसमें सबसे पहले पेमेंट किसको होगी? आउटसाइडर को। अब पॉइंट ये, आउटसाइडर 3 लोग बैठे हैं, तीनों को पेमेंट करनी है, तीनों ही मेरे लिए बराबर है। अब तीनों को पेमेंट करनी है, लेकिन पैसा मान लो 2.5 लाख आया तो मैं पे कर दूंगा भाई, 50 इसको, 50 इसको, 1 लाख इसको, 50,000 जो बचेगा उसका दूसरा नंबर लगाऊंगा कि भाई अब कौन है, अभी बताऊंगा। लेकिन अगर मान लो सिर्फ 1.5 लाख आया तो कैसे करेंगे? तो हम कहते हैं 1.5 लाख इस प्रोपोर्शन में, इन्हीं के प्रोपोर्शन में बांट देंगे। जैसे कि मेरे केस में 1:1:2 में बांट देंगे। ठीक है, फिर दूसरा रियलाइजेशन हुआ, मान लो दूसरा रियलाइजेशन हुआ 1 लाख, तो बाबू जो 50,000 बच गया था, मान लो टोटल में से 1.5 लाख पे हो गया, सबको थोड़ा थोड़ा पे हो गया, अभी भी लोगों का 50,000 बच गया भाई, इसको भी कुछ पे हो गया होगा, इसको भी कुछ पे हो गया होगा, इसको भी कुछ पे हो गया। बेटा हमारे एग्जाम में तो एक ही देगा, कहेगा क्रेडिटर है, कहेगा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को 50,000 है, हमें 40,000 आया, तो 40,000 दे के अभी 10 बचा है, 10 अगले में दे देंगे बाबू, 10 अगले में दे देंगे। अगर एक से ज्यादा है तो बाबू उनके सेम आउटस्टैंडिंग अमाउंट का जो उनका पैसा है उसी के रेशियो में उनको बांट दो। अब तीनों का मिला के फिर 50 पेंडिंग बड़ा होगा। अब मैंने कहा मैंने फर्नीचर बेचा 1 लाख आया, तो 1 लाख में पहले 50,000 पूरा फर्नीचर को इन लोगों को पे कर दो, इनको टाटा बाय बाय करो, दैट इज आउटसाइडर की पेमेंट खत्म। अब दूसरे नंबर पे लगेगा पार्टनर लोन। अगर किसी पार्टनर का लोन है, मान लेते हैं ए का लोन है, वाइफ का नहीं, वाइफ का लोन आउटसाइडर ट्रीट होगा, ए का लोन है मान लेते हैं 80,000, तो बाबू 50 इनको देने के बाद जो 50 बचेगा वो उससे लोन पे करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर लोन 30,000 बच गया। ठीक है सर, फिर मान लेते हैं तीसरा, हमें मान लेते हैं प्रॉपर्टी बेची और फिर प्रॉपर्टी से 2 लाख रुपए आए। अब 2 लाख में से बाबू 30,000 पे करने के बाद अब जो बचा 1,70,000, 1,70,000 वो मिलेगा पार्टनर्स को, वो मिलेगा पार्टनर्स को। अब पॉइंट ये, पार्टनर्स को कितना कितना, क्योंकि पार्टनर तो सब बांट लेंगे, क्या पीएसआर में बांट देंगे इस पैसे को? पीएसआर में बांट देना? आंसर इज नो, आंसर इज नो। वहां पे 2 मेथड लगते हैं, एक है मैक्सिमम लॉस मेथड और एक होता है हायर रिलेटिव मेथड। इसमें एक छोटे छोटे क्वेश्चन मुझे कराने हैं जिस पे हम काम करते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि पार्टनर में कैसे बटेगा पैसा, वहीं पे 2 मेथड है। 5-5, 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। हम सिंपल ये समझेंगे, जब भी एसेट रिलाइज होंगी, पीस मील का मतलब है टुकड़ों में रिलाइज होंगी। अब टुकड़ों में से जो पहली एसेट का पैसा रिलाइज होगा वो लायबिलिटीज आउटसाइडर के लिए यूज होगा। आउटसाइडर की पेमेंट पूरी होगी तो बहुत अच्छी बात है, पार्टनर लोन, नहीं तो जो बचा फिर अगली बार पे होगा। फिर पार्टनर का लोन पे होने के बाद तब पार्टनर को मिलेगा एज अ कैपिटल, लेकिन कैपिटल में आपको सोच समझ के मालिकों में बांटना पड़ेगा,
कि भाई जिसकी जितनी ज्यादा कैपिटल है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट करके निकालना पड़ेगा। कई बार हम मैक्सिमम लॉस मेथड यूज करते हैं, हायर रिलेटिव मेथड करते हैं। बट बाबू मैं चाहता हूं कि ये जो दो मेथड है मैक्सिमम लॉस और हायर, मेरे पास क्वेश्चंस रेडी हैं, पर मैं चाहता हूं ये चीजें मैं आपको लाइव क्लास में करूं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जहां पे बच्चा गड़बड़ करता है, जहां बच्चे को दिक्कत होती है, बच्चा परेशान हो जाता है। मैं समझा तो दूंगा पर तुम अटक जाओगे, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सारे बच्चे जब तक हाँ ना करें मैं इस टॉपिक को बढ़ाऊंगा, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लाइव सेशन जब पार्टनरशिप का लेंगे तो उसमें मैं इन दोनों मेथड पे 2 क्वेश्चन कराने, मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगेगा, लेकिन आधा घंटे के लिए मैं रिकॉर्ड कर दूं मुझे कोई टेंशन नहीं, बट मैं चाहता हूं कि मैं ये लाइव जोड़ूं आपको, ठीक है। मैं बच्चे को अच्छे से लाइव कराऊं, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, बस प्रैक्टिस करानी है कि वो 2 मेथड मैक्सिमम और हायर रिलेटिव मेथड कौन से कैसे काम करेंगे। उस पर एक छोटा सा मेरे को एक क्वेश्चन कराना होगा, एक मैक्सिमम पे और एक हायर रिलेटिव पे, और ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हम यहीं पे आज करेंगे डन, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन यहीं करेंगे। अब मेरे को बस आपसे लाइव करना, ऑलरेडी लाइव सेशन चालू है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग लाइव जुड़ेंगे इन दोनों पे भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं वाइंड अप करूंगा, कोई कमेंट में कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है सर। यहीं हमारा डिसोल्यूशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। पार्टनरशिप पे हमने सब कर लिया, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो गुडविल हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अब लाइव में जुड़ जाओ और जान लगा देंगे लाइव में, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करना मेरे को बच्चों, सी यू इन लाइव। लाइव में बैठ के अब फोड़ेंगे। मेरे को बताओ सर मैं कौन कौन मेरा बच्चा लाइव आने वाला है, मेरे साथ जुड़ने वाला है, क्योंकि अब ये 15 दिन होने वाले हैं, चाहे वो मई वाला बच्चे पढ़ रहा हो, चाहे सितंबर की भी वाला बच्चा भी प्रिपरेशन कर रहा हो, बेटा आ जाओ लाइव में, बैठ जाओ एक बार लाइव में, और फिर हम एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे फिर, तो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस हो कि मैं बस रिकॉर्ड करके डाल ही नहीं रहा हूं, मेरा बच्चा मेरे साथ में सॉल्व भी कर रहा है। तो बेटा कॉपी पेन कैलकुलेटर लेके खड़े हो जाना, बैठ जाना, जो करना है करना, हम लाइव में मिलेंगे और अब अपना पूरी अकाउंट्स रिवाइज करेंगे। तो आज मेरा आखिरी सेशन था डिसोल्यूशन पे, जो मैंने डिसाइड किया था, और आरंभ सीरीज का ही पार्ट है ये। तो हमने यहाँ पे आरंभ सीरीज को अब प्रॉपर तरीके से खत्म कर दिया। मैंने पार्टनरशिप का वादा लिया था कि मैं बाद में कराऊंगा आराम से, तो आज मेरी पूरी पार्टनरशिप का खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच आपके साथ जो ये थे पार्टनरशिप की या पूरी आरंभ की जो जर्नी थी बहुत अच्छी थी। अब हम लाइव सेशन में आपके साथ जुड़ेंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि भाई लाइव सेशंस हो जाए, जल्दी से मेरा बच्चा मेरे सामने बैठा हो, और जितनी प्रॉब्लम है ना ये छोटे छोटे टॉपिक सब क्वेश्चन के थ्रू बच्चे के साथ में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं, आप मेरे साथ क्लासेस में जुड़ोगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस मुझे क्लास में कराऊंगा, मैंने यही बोला था। आराम से आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आओगे और वहां पे हम एक्स्ट्रा PYQ, RTP, NTP के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सी यू इन लाइव सेशंस। अब इतने पे ही हम करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली किसी कुछ सीरीज में, बोले तो लाइव सेशंस में। थैंक यू सो मच। प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि बेटा कौन कौन मुझे बच्चा मिलने वाला लाइव में, और मेरे साथ कौन कौन अब जान लगाने वाला है। क्रैक मे 2026 रैंक AIR 1 मेरा बच्चा, लिख कमेंट में जल्दी से। थैंक यू सो मच।